जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, आपकी बात हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आज हम देखने वाले क्या इस पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया था या सिर्फ टाइम पास किया था। क्या कारण था आपका अलग होने का या छोड़ने का, ठीक है, आपसे दूर जाने का। चलिए, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, स्किप कर करके नहीं देखें, ठीक है। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। कभी कभी क्या होता है, रीडिंग पूरी रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। आप लोग कमेंट करने लग जाते हैं ये ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। देखो, आपको अगर रेजोनेट नहीं हो रहा तो समझो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। और हर बार आपसे रेजोनेट हो जाए ऐसा भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया था या फिर टाइम पास किया था। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 2 नहीं, एक ही चाहिए हमें। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। कार्ड दिख रहे हैं, आई होप। साइन देखो सारे आ गए, क्योंकि हमारे बीच आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो दिखाता है कि सारे साइन आ गए। देखो, आपकी किस्मत की वजह से पर्सन आपको मिले थे। कहते हैं ना, जब जो किस्मत में आना होता है वो हमें मिलके रहता है, चाहे किसी मोड़ पे मिले जिंदगी के, ठीक है। कुछ आपकी लाइफ में चेंज हुआ, कुछ बदलाव हुआ, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे। और आए तो थे, लेकिन कहीं न कहीं गम देकर गए। प्यार भी रहा है, तकरार भी रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही है दोनों के बीच में, ठीक है। मिला जुला रिश्ता रहा है। एक तरफ प्यार बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ शिकायतें भी बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ टाइम भी नहीं देना, एक तरफ प्यार भी बहुत करना। कुछ ऐसा मिला जुला रिश्ता आपका रहा है। कभी तकरार होना, कभी बात होना, कभी प्यार होना, कभी नाराज़गी होना, इस तरह से, ठीक है। देखो, ये पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया है, या यूँ मान लीजिए कि आप जब इस पर्सन को मिले थे तो आपकी ऐसी कंडीशन थी, या तो आपका कहीं से ब्रेकअप हुआ था या इस पर्सन का कहीं से ब्रेकअप हुआ था। हो सकता है यहाँ पे किसी का डिवोर्स हुआ हो और ये पर्सन का किसी से ब्रेकअप हुआ, तो तब आप इनसे मिले थे। और उसके बाद में धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो गई, नज़दीकियाँ बढ़ी और दोस्ती से प्यार में रिश्ता बदला, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है, पर्सन ने देखो समझा तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ गलती ऐसी कर दी कि कुछ समय व्यतीत करने के बाद इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया या फिर झूठ बोला या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई आपकी, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो। कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है जिस वजह से यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, आपको छोड़ के चले गए। आपने इनको बहुत रोका, लेकिन ये पर्सन ने एक भी बात आपकी नहीं सुनी। आपने रोकने की कोशिश की, सॉरी बोला, वो भी आपने बोला, जो शायद आपको डिजर्व भी नहीं करता कि मैं ऐसे शब्द बोलूँ। जो गलती आपने नहीं की, उस गलती की भी आपने इनसे माफ़ी मांग ली, इस वजह से ताकि ये छोड़कर ना जाए, आपको दूर नहीं जाए आपसे।
क्योंकि इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपको अपनी लत लगा दी थी, बात करने की, मिलने-जुलने की, प्यार की, साथ रहने की, ठीक है? और जब किसी की लत लग जाती है तो उससे दूर जाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? आपने इस टफ़ सिचुएशन से गुज़रे हैं या गुज़री हैं, ठीक है? इन्हें रिग्रेट भी है इस बात का कि आपका दिल दुखाया या आपको अकेला तन्हा कर दिया या आपको छोड़कर गए। सिर्फ़ शक की बुनियाद पर आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया, जबकि ऐसा था नहीं। आपकी लाइफ़ में इनके सिवा कोई था ही नहीं और शायद आज भी नहीं है। आज भी आपको इनका वेट रहता है, क्योंकि प्यार इस हद तक है कि इनके सिवा आपने कभी सोचा ही नहीं कि कोई मेरी लाइफ़ में आ भी सकता है या आ भी सकती है, ठीक है? बेशक इनकी लाइफ में कोई और आया हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई नहीं है। आप आज भी इनका ही वेट करते हो, क्योंकि प्यार इतना गहरा है, प्यार इतना सच्चा है, प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी की तीसरे की आपकी जगह है ही नहीं, ठीक है? और हाँ, प्यार करते हैं आपसे ये पर्सन। ऐसा नहीं कि ये प्यार नहीं करते, प्यार भी करते हैं और आपका भी प्यार चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं और फर्स्ट एक्शन भी लेना चाहते हैं। आज भी ये पर्सन आपको इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, रोमांस करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा तो है। चाहे ईगो में आके छोड़ा हो, गुस्से में आके छोड़ा हो या फिर किसी तीसरे पर्सन के बारे में सोचा, छोड़ा हो, ठीक है? अब देखते हैं क्या कमी रही रिश्ते में। चीज़ें तो बढ़िया लग रही हैं सभी। क्या समय का चक्र घूमा कि आप इनको मिले और आपको खुशियाँ मिली, सब कुछ मिल गया और मिलने के बाद में ऐसा क्यों लगा कि सब कुछ हाथ से छिन गया हो, ठीक है? 10 नंबर स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये पर्सन किसी और के साथ आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है? हो सकता है आपने इनके साथ 6 साल अच्छे से गुज़ारे हों या 6 मंथ अच्छे से गुज़ारे हों। किसी-किसी का रिश्ता तो 10 साल पुराना भी लग रहा है, ठीक है? और किसी का बहुत पुराना रिश्ता लग रहा है, ये न्यू कनेक्शन नहीं लग रहा है। हाँ, किसी-किसी का न्यू कनेक्शन है, हो सकता है अभी आप इनको 1 मंथ में मिले हो, किसी-किसी के न्यू पर्सन आया है, 1 मंथ हो गया हो, फिर 1 साल हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। बात ये थी कि आप इनसे शादी करना चाहते थे और ये पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते थे। अब ये मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, ठीक है? बात है रिलीजन की कि आप दोनों का रिलीजन अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकती है, जिस वजह से पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते थे। और हो सकता है आपने इनसे कहा हो कि शादी करो या मुझे कमिटमेंट दो, तो हो सकता है इस वजह से पर्सन ने दूरी बना ली हो। लेकिन आप एक स्पिरिचुअल आत्मा है, जो किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते। 5 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, चेंज और बदलाव का दिखा रहा है, मार्श, ठीक है? अपनी ही गलतियों पे पछताना, अपनी ही गलतियों के बारे में सोचना। आज ये पर्सन आपसे दूर होकर अकेले तो है। इनको भी आपकी याद आती है, आपसे मिलने का मन करता है, लेकिन छोड़ के गए हैं, कमिटमेंट ना देकर, गलती तो कर दी है, ठीक है? जस्टिस, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ और जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि प्यार है आज भी इनके दिल में आपके लिए, बहुत सारा प्यार है। आज भी आपके करीब आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके डे ड्रीम मतलब दिन में सपने देखते हैं ये पर्सन, ठीक है? बहुत इमेजिन करते हैं, सोच-सोच के खुश हो जाते हैं, लेकिन जब ध्यान हटता है वहाँ से तो पता चलता है ये तन्हा है, अकेले आस-पास कोई नहीं इनके, ठीक है? और हो सकता है अभी इनकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है, क्योंकि 9 नंबर दिखा रहा है कि एंडिंग हुई है, रिश्ता कहीं नहीं कि टूटा है, कहीं नहीं कि गलतफ़हमियाँ एक-दूसरे के बीच में हुई हैं। ये पर्सन होपलेस हो चुके हैं, हो चुकी हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनको मिल नहीं सकते, इनकी लाइफ़ में दोबारा नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। एक आस थी मन में, शायद वो भी कहीं न कहीं ख़त्म हो गई।
अब दिल में जितना प्यार है अब उसको दबा भी नहीं सकते ये। कहते हैं ना कि दिल में जब प्यार होता है ना तो वो प्यार दर्द बन के उभरता है। इनके साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि थोड़ी-सी गलतफ़हमी की वजह से या थोड़ा-सा कमिटमेंट ना देने की वजह से दूरी बना लेना या किसी और के साथ चले जाना, फिर ऑलरेडी मैरिड होना, ठीक है? ये चीज़ें अब इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, दिक्कत दे रही हैं। ये कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है, अभी देखते हैं प्रेज़ेंट में क्या हो रहा है। प्रेज़ेंट में है ये शायद अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिच हो गए, अमीर हो गए, ठीक है? जिसके साथ भी अभी हैं, परिवार के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, वहाँ इनका मन नहीं लग रहा है। इनका मन नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के आपके पास पहुँच जाएँ। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। आपके पर्सन आपके काउंटर पार्ट हैं। हो सकता है ये रिश्ता आपका पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, ठीक है? चाहते तो हैं रिश्ता कंप्लीट हो, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे पूछताछ भी कर लेते हैं, कभी-कभार बात कर लेते हैं आपके बारे में, ठीक है? और ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे इस रिश्ते में फिर से एफर्ट लगाना चाहिए या फिर मुझे रुक जाना चाहिए। आपकी कंडीशन ये है कि आप इनको आज भी स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है? और आपके दिल में एक हलचल मची हुई है। आपको लगता है इस पर्सन ने मुझे तोड़ के रख दिया है। इतना दुःख कौन देता है किसी को? इतनी तकलीफ़ क्यों देता है किसी को? आपको कहीं न कहीं बर्डन फ़ील हो रहा है। किस बात का बर्डन हो रहा है? ये पर्सन आपसे मिल नहीं पा रहे हैं या आपके करीब नहीं आ पा रहे, इस बात का आपको बर्डन फ़ील हो रहा है। आपको लग रहा है मैंने बहुत एफ़र्ट लगाए, लेकिन ये पर्सन आपको मिलेंगे ज़रूर, आएँगे आपके पास। जो टावर मूवमेंट इन्होंने दिया है ना, इसको ख़त्म करने के लिए वापस आएँगे। जो इन्होंने अंदर से आपकी एक हलचल मचा रखी है, बिल्कुल खालीपन, अकेलापन है, सब कुछ तहस-नहस कर दिया, दिल-दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है? इतना इमोशन से इतने आप इन पे को-डिपेंड हो कि खुद के बारे में कभी सोचा भी नहीं। तो ये पर्सन मिलेंगे और सडनली कभी भी आपके पास आ सकते हैं। क्या कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं ये? क्या है इनकी एनर्जी? ओहो! देखो अगर ये कमिटमेंट की बात करें आपसे तो यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन आपसे झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोल सकती हैं, ठीक है? इनका नेचर है इनफ वाला और चीज़ों से भागने वाला। बेशक ये आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपके करीब आएँ, बट इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करने का, ठीक है? ये चीज़ों को छुपाना बखूबी जानते हैं और चूना लगाना बखूबी जानते हैं। झूठ बोला है इन्होंने आपसे और अभी प्रेज़ेंट में भी शायद कुछ झूठ बोलते हैं, आपसे चीज़ें छुपाते हैं। इनफ वाली सिचुएशन करके रखी हो, कभी आना, कभी जाना और आपको समझ नहीं पाना। ये पर्सन आपको समझ नहीं पाए, प्यार तो करते हैं लेकिन समझना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये समझ नहीं पाए, आपकी फीलिंग को नहीं समझ पाए, आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए, ठीक है? एक होता है कि इंसान प्यार बहुत करता है लेकिन समझ ही नहीं पाता सामने वाला क्या चाहता है, उसके मन में मेरे लिए क्या फीलिंग है, उसकी क्या डिज़ायर है, ठीक है? वो मुझसे क्या चाहता है, क्या चाहती है। और ये थोड़ी होता है कि हम उससे प्यार करते तो सारी डिज़ायर हमारी होनी चाहिए, सामने वाले की भी तो होती है ना, तो उसको शायद ये नहीं समझ पाए। देखते हैं आप क्या चाहते हो इनसे। मिलना है। ऐसा लग रहा है दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। आप भी इनसे मिलोगे, लेकिन झूठ बोलोगे आप भी। क्या बात है? जैसे कुछ ऐसा हो रहा है, ये आपसे झूठ बोलते हैं, आप इनसे झूठ बोलते हो, या आपको धोखा दे रहे हैं, आप इनको धोखा दे रहे हैं, या आपको चीट करें, आप उनको चीट करो। ये क्या है? देखो ये पर्सन तो स्टक है एक जगह, ठीक है? ये पर्सन स्टक एक जगह है, क्यों है? बताते हैं। क्योंकि ये गलती कर चुके हैं। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करना, बताना नहीं, चीज़ों को छुपाना, खोने से भी डरना
और बता भी नहीं पाना, ठीक है। करीब भी नहीं आ पाना, दर्द में जीना, स्टक रहना, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका। जो टावर मूवमेंट इनने आपको दिया है ना, उसके उसके साथ ये दर्द में जी रहे हैं। क्योंकि देखो, जब ये आपसे झूठ बोलते थे आपको बहुत तकलीफ होती थी, अब आप इनसे झूठ बोलते इन्हें तकलीफ हो रही है। कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। अब इनने जो बोया है वही काटा जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और एक दूसरे के आप सोलमेट हो, ठीक है। और लेकिन झूठ बोलने की आदत ने आपका रिश्ता खराब कर दिया है, ठीक है। एक दूसरे से झूठ बोलना, सच नहीं बताना, फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करना, फीलिंग को नहीं बताना, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं। अरे भाई, बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कोई भगवान थोड़ी है जो ऐसे ही ऑटोमेटिकली समझ लेगा। हर किसी की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है ना, जो बगैर कहे किसी की बातों को समझ ले। कहना तो पड़ेगा। और जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती, तो फिर भाई आप कहोगे नहीं तो एक दूसरे की फीलिंग के बारे में कैसे पता चलेगा? आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, या फिर आप इनको देना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप इनसे ये झूठ बोलना चाहते हैं कि आप इनसे मिलने वाले हैं, इनके करीब जाने वाले, लेकिन ये बात आप इनसे छुपाओगे, झूठ बोलोगे, ठीक है। और सच सरप्राइज दोगे इनके लिए। अचानक से आप इनकी लाइफ में जा सकते हैं, इनको कॉल मैसेज कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हो, ठीक है। और ये पर्सन इस दर्द को रिलीज करना चाहते हैं, इससे दूर भागना चाहते हैं। इनको पीस और शांति चाहिए, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस दर्द में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, ठीक है। और कहीं न कहीं इन्हें होप है, एक आश है कि इस दर्द से, इस पेन से निकल जाएँगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इनको समझ पाएँगे, या फिर ये समझा पाएँगे आपको, ठीक है। ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप तक पहुँच पाना इनके अब बस की बात नहीं है, क्योंकि इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा। हो सकता है कहीं न कहीं अ, ये पर्सन स्टक है, किसी और के कब्जे में हो सकते हैं, किसी और के अकॉर्डिंग चल रहे हों, ठीक है। इसलिए कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा, इनको समझ ही नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। जब इंसान अपने आप में ही नहीं है, उसे यही नहीं पता कि क्या सही, क्या गलत है, क्या डिसीज़न लेना चाहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा तो सोचते हैं कि शायद अब आप इनसे बहुत ज़्यादा ऊँचे लेवल में हो, हाई लेवल में हो, ठीक है। ये आपके बराबर नहीं है, आपके लायक नहीं है, और आप कहाँ, ये कहाँ, आप आकाश, ये ज़मीन। कैसे मुलाकात होगी, कैसे एक होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी इनको हो गई है आपके प्रति। ये खुद को लो एनर्जी में देख रहे हैं, और आपको ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में देख रहे हैं कि आप कहाँ हैं, ये कहाँ है, ठीक है। इनकी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है और आपकी एनर्जी हायर हो चुकी है, ठीक है। तो ये ऐसा सोचते हैं कि काश इस एनर्जी में आ जाऊँ, बट ये यहाँ से निकल पाएंगे, ठीक है। यहाँ से निकल कर इस एनर्जी में आएंगे। इनकी जो एक विश है, एक होप है, वो पूरी होने वाली है। अब वो आपसे मिलने की हो सकती है, एफर्ट लगाने की हो सकती है, इस रिश्ते को ठीक करने की हो सकती है, ठीक है। कुछ भी डिज़ायर इनकी हो सकती है, जो कि बहुत जल्द शायद पूरी होने वाली, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ तो साबित हो चुकी है कि ये पर्सन आपसे प्यार करती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि झूठ भी बोलते हैं आपसे, कहीं न कहीं चीट भी करते हैं, आपको धोखा भी देते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे एक तरफ झूठ, एक तरफ प्यार है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? प्यार करने वाला झूठ नहीं बोलता क्या? आजकल कौन इतना सच बोलता है? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच बोलते हैं। मतलब सच सभी बोलते हैं, बट थोड़ा बहुत झूठ हर इंसान बोलता है। अब थोड़ा बहुत झूठ का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारा झूठ बोल दिया आपसे। कभी-कभी हो जाता है, इंसान कुछ सच्चाई छुपा लेता है झूठ बोलकर और चीट कर जाता है, ठीक है? तो जिस तरह से इन्होंने आपको दर्द दिया, उसी तरह से ये भी दर्द और पेन में जी रहे हैं। आप ये ना सोचें कि एक ही तरफ़ा प्यार है। दोनों तरफ़ा प्यार, तकलीफ़ दोनों तरफ से है। उनको भी होती है, आपको भी होती है। आपको देते तो हैं तकलीफ़, बाद में ये भी तकलीफ़ में ही जीते हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो इनको दूसरा मौका दे सकते हैं, इन्हें अपने करीब आने का, अपने पास आने का, ठीक है? फ़िलहाल तो अभी जल्दी भी आपके पास नहीं आने वाले हैं।
टाइम लगेगा इनको आने में, ठीक है। हो सकता है 9 हफ्ते लग जाएं या 9 मंथ भी लग सकते हैं, किसी किसी के 3 हफ्ते लग जाएं, 3 मंथ लग जाएं इनको आने में, इनको कॉल मैसेज करने में, ठीक है। या इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। लेकिन अभी आप तो इनसे मिलना चाहते हो, आपकी एनर्जी में है कि आप इनसे मिलना चाहते हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। और उसको ये देख देख के कभी कभी इनका अंदर से ऐसा फीलिंग आने लग जाती है कि मैं तो उसके लायक हुई नहीं, वो तो मुझसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करती है, करता है, मैं कहाँ वो कहाँ, मेरा इसका कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, ठीक है। तो कभी कभी ये खुद को बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करते हैं, इस वजह से पर्सन थोड़ा डिले कर रहे हैं, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लायक नहीं समझते हैं। इनको लगता है कि आपको इनसे बेटर इंसान मिल सकता है और आप इनसे बेटर इंसान को डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। बाकी इनके दिल में प्यार है आपके लिए, मोहब्बत है, केयर भी है, ठीक है। हाँ, इन्होंने टाइम पास नहीं किया, झूठ बोला है, उसका इनको रिग्रेट है, पछतावा है, दुख भी है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं पर्सन सुधर कर बदल कर आपके पास आए तो कमेंट में ज़रूर लिख के 555, ठीक है। रीयूनियन, कम बैक माई पार्टनर। और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।